देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक साथ कई मोर्चे पर लड़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का तल्ख तेवर है। कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार इस तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। इसके अलावे सीट बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है और साथ ही बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। लेकिन बीजेपी इन समस्याओं का हल ढूंढती उससे पहले ही पार्टी के कोर वोटर जो हैं वो नाराज हो गए हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कल बड़ा बयान आया है और आरके सिंह ने बिहार के तमाम क्षत्रियों को एकजुट होने का संदेश दिया है। और आरके सिंह ने जो बयान दिया है उसके बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। बीजेपी परेशान है कि आखिर जब बिहार में उनके कोर वोटर ही नाराज हो जाएंगे तो फिर बिहार विधानसभा के इस रन को बीजेपी कैसे जीतेगी। तो देखिए, आरके सिंह ने कल एक राजपूत समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान आरके सिंह ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के मंच पर एक भी राजपूत चेहरा दिखाई नहीं देता। और आरके सिंह के बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि जब भी बिहार बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें राजपूत नेता नज़र नहीं आते। सम्राट चौधरी नज़र आते हैं, विजय सिन्हा दिखाई देते हैं, दिलीप जायसवाल दिखाई देते हैं, इसके अलावे जनक राम दिखाई देते हैं, तमाम वो चेहरे दिखाई देते हैं। लेकिन राजपूत जाति का कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के कार्यक्रम में दिखाई नहीं देता, बीजेपी के बड़े मंच पर दिखाई नहीं देता। इसके अलावा आरके सिंह ने बीजेपी पर राजपूतों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजपूतों को पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राजपूतों का सिर्फ और सिर्फ पार्टी इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने क्षत्रिय समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज उसी पार्टी का समर्थन करेगा जो समाज को सबसे ज़्यादा टिकट और सम्मान देगी। इसके अलावे उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, जो हमारी हिस्सेदारी देगा हम उसी के साथ खड़े होंगे, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। इसके अलावे आरके सिंह ने नई पार्टी बनाने के भी संकेत दिए हैं। तो देखिए, आरके सिंह का जो बगावत है वो बीजेपी में साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ आरके सिंह ही जो हैं वो बीजेपी से नाराज नहीं है, बल्कि बिहार के राजपूतों के बड़े नेता राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि सारण से बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले साल जब बिरकुंवर सिंह की जयंती थी, जयंती के मौके पर ही उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि पार्टी जो है सिर्फ राजपूत जाति का इस्तेमाल करती है। इसके अलावे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में भी राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ बड़ा खेल हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी जो है सीसीआई चुनाव में एक तरफा जीतते आ रहे थे, निर्विरोध जीतते आ रहे थे पिछले 2 दशक से। लेकिन इस बार बीजेपी के तरफ से ही राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने उम्मीदवार दिया गया। बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान जो हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ में खड़े हुए। इसके अलावे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने खुलकर राजीव प्रताप रूढ़ी का विरोध किया। और देखिए, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो संजीव बलियान के साथ था, यानी कि राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ में खड़ा था। उसके बावजूद भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस रण को जीता और दिखाया कि दिल्ली की जो लुटियंस जोन है वहाँ पर राजीव प्रताप रूढ़ी का दबदबा है। इसके अलावा इस चुनाव में यह भी खबर आई कि राजीव प्रताप रूढ़ी को विपक्ष के सांसदों का समर्थन मिला है। इसके अलावा देश भर के जितने भी ठाकुर यानी कि राजपूत सांसद और पूर्व सांसद थे, उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट किया। तो देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे और बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व
की चुनौती को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और इस चुनाव के जीतने के बाद बिहार की राजनीति में राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो अधिक सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि अगर यादव जाति के नेता लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं, अगर कुर्मी कुशवाहा के नेता नीतीश कुमार बन सकते हैं, अगर पासवान जाति के नेता चिराग पासवान बन सकते हैं, तो फिर राजपूत जाति का कोई नेता क्यों नहीं बन सकता। और देखिए, इसीलिए राजीव प्रताप रूढ़ी जो है बिहार में जय सांगा यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए, सांगा यात्रा के जरिए बिहार के सभी राजपूतों को राजीव प्रताप रूढ़ी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे राजपूतों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं जो बीजेपी से नाराज है। इसके अलावा देखिए, कल ही आरके सिंह ने जिस तरह से बयान दिया, उससे तो साफ लग रहा है कि आरके सिंह जो है वो अब बगावत पर उतर चुके हैं। और आरके सिंह ने कुछ दिनों पहले ही, जब प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी समेत तमाम जो कई बड़े नेता हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तब आरके सिंह का भी बड़ा बयान आया था। आरके सिंह ने साफ साफ कहा था कि जिन नेताओं के ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है उन नेताओं को अपनी सफाई देनी होगी। अगर सफाई नहीं दे रहे हैं तो फिर उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि आरके सिंह ने सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल से इस्तीफे की मांग कर दी और अब उन्होंने बिहार के तमाम क्षत्रियों को गोलबंद होने का संकेत दिया है और वो इस काम में लग चुके हैं। तो देखिए, अब जिस तरह से यह घटना घट रही है उसके बाद एक और चर्चा हो रही है। इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या आरके सिंह बिहार में राजपूतों के लिए नई पार्टी का गठन करेंगे, और अगर आरके सिंह पार्टी का गठन करते हैं तो क्या उनके साथ राजीव प्रताप रूढ़ी आएंगे? क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी भी बीजेपी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की भी आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आरके सिंह ने पवन सिंह से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं की मुलाकात के पीछे राजीव प्रताप रूढ़ी की भूमिका भी की चर्चा हुई थी कि राजीव प्रताप रूढ़ी के ही कारण आरके सिंह और पवन सिंह जो हैं वो एक दूसरे से मिले थे और दोनों नेताओं के बीच जो नाराजगी थी वो खत्म हुई। और देखिए, पवन सिंह से मिलने के बाद आरके सिंह ने पवन सिंह के लिए हमदर्दी भी जताई और उन्होंने कहा कि पवन सिंह को कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही चढ़ा बढ़ाकर जो है चुनाव लड़वा दिया था। इसके अलावा आरके सिंह ने यह भी कहा था कि पवन सिंह को बीजेपी में शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए, पवन सिंह को लेकर आरके सिंह जो हैं वो हमदर्दी जता रहे थे। तो क्या आरके सिंह और पवन सिंह के बीच बातचीत चल रही है? अगर बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह और आरके सिंह को अगर नज़रअंदाज किया गया तो क्या जो दोनों पहले दुश्मन थे, एक दूसरे के खिलाफ में बयान देते थे, तो क्या ये दोनों नेता और अभिनेता जो हैं वो एक साथ आएंगे? और क्या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी भी इसमें शामिल होकर राजपूतों की तिकड़ी बनाएंगे? और क्या बिहार में राजपूतों का एक नई पार्टी बनेगी? यह जो है इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि आरके सिंह की जो छवि रही है अब तक ईमानदार नेता की रही है। आरके सिंह जो कुछ सालों पहले तक जाति की राजनीति नहीं करते थे और देखिए, वो जब बयान दे रहे थे तो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि वो जात पात को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर बिहार में अन्य नेता जाति की राजनीति करेंगे तो फिर राजपूत जाति भी इकट्ठा होगा। ये बातें आरके सिंह ने कही है और आरके सिंह जो हैं वो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री माने जाते थे और कहा जाता है कि आरके सिंह ने जिस तरह से ऊर्जा मंत्रालय में काम किया
और जिस तरह से अगले 50 सालों का उन्होंने रोड मैप तैयार किया, उसकी प्रशंसा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं करते, बल्कि जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी आर.के. सिंह की तारीफ करते हैं कि आर.के. सिंह जो हैं वो एक ईमानदार नेता हैं, एक कुशल प्रशासनक है, कुशल जो है वो प्रशासक है, क्योंकि आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, केंद्र में सचिव भी रहे हैं। तो आर.के. सिंह का एक बड़ा अच्छा मतलब अनुभव रहा है। तो आर.के. सिंह जो हैं वो बागी होते हुए बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि आखिर आर.के. सिंह की नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए। बिहार के राजपूत जो वोटर हैं उनको, उनकी जो नाराज़गी है उसे बीजेपी कैसे ख़त्म करे, क्योंकि बिहार के राजपूतों के मन में यह एक बड़ा सवाल रहता है कि अगर हमारे पास सबसे अधिक माने सवर्णों में सबसे अधिक राजपूतों के पास ही विधायकों की संख्या है, बीजेपी में तो 19 राजपूत विधायक हैं, इसके अलावा सबसे अधिक सांसद जो हैं वो राजपूत जाति से चुनाव जीत कर आए हैं, उसके बावजूद भी आखिर बिहार से कोई राजपूत जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री क्यों नहीं है। जबकि एक समय था कि बिहार से 2-2 राजपूत सांसद जो हैं वो मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुआ करते थे, जैसे आर.के. सिंह ही पहले शामिल थे, राजीव प्रताप रूडी भी मोदी के पहले शासनकाल में शामिल थे। तो आखिर इस बात की चर्चा जो है राजपूतों के बीच में होती है और राजपूत चर्चा करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं बिहार के राजपूतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या बिहार के राजपूतों का बीजेपी जो है वो इस्तेमाल करती है, क्योंकि जितने भी मलाईदार विभाग हैं वो अन्य जातियों को दे दिया जाता है। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम का पद है वो भूमिहार और कुशवाहा को दे दिया जाता है, और अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद की बात करें तो वो जो है वैश्य जाति के पास है। तो फिर राजपूतों के पास बिहार में कोई बड़ा पद क्या है, ये सवाल होता है। और देखिए इसलिए भी बिहार के जो राजपूत नेता हैं, जो वोटर हैं, वो नाराज हैं। और देखिए इस नाराज़गी को बीजेपी कैसे दूर करती है, या फिर राजपूत जो हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कीजिएगा। और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो लगता है कि आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया और अच्छा लगता है, और यूट्यूब भी जो है इस वजह से इस वीडियो को रिकमेंड करता है।